Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. और आज का जो टॉपिक है दैट इज उत्तराखंड बद्रीनाथ में आता है स्नो एवलांच एंड जिसकी वजह से कम से कम 55 लोग माना जा रहे थे जो बीआरओ के वर्कर्स थे वो वहां पर ट्रैप हो गए थे। हालांकि रेस्क्यू जो है स्टार्ट हो गया था, 47 लोग रेस्क्यू कर दिए गए थे लेकिन 8 लोगों के ऊपर थोड़ा सा नहीं मिल रहे थे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि क्यों उत्तराखंड के अंदर ये डिजास्टर आया और इससे पहले भी क्या कोई ऐसे डिजास्टर्स है कि उत्तराखंड उनके लिए प्रोन है। तो चलिए जानते हैं। सो रेस्क्यू टीम अभी जो हमें अपडेट मिली है दैट इज कि 47 वर्कर्स जो हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और जो 8 वर्कर्स है अभी भी ट्रैप्ड है स्नो के अंदर। एंड ये जो सारा हादसा हुआ दैट इज इन द विलेज ऑफ माना एंड माना विलेज आप जानते हैं बिल्कुल लास्ट विलेज माना जाता है भारत का। सो उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये हुआ क्यों एक्चुअली जो स्नो एवलांच आया दैट इज ड्यू टू द ग्लेशियर ब्लास्ट। दैट ब्लास्ट होता है ग्लेशियर, तो आप जानते हैं स्नो एवलांच पूरा स्नो का इकट्ठे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो पूरी स्नो नीचे आ जाती है। डन। और जैसे ही एवलांच होता है उसके बाद बीआरओ के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था माना के अंदर, तो उसके जो लोग थे बीआरओ के वर्कर्स थे वहां पे काम कर रहे थे। तो माना अगर आप सब जानते होंगे 3 किलोमीटर्स आगे है फ्रॉम बद्रीनाथ एंड बद्रीनाथ वी ऑल नो रिलीजियस साइट है, ठीक है जी, सबने ये नाम सुना होगा। देन लास्ट विलेज है इंडिया तिब्बत बॉर्डर का माना। देन ऑल्टीट्यूड कितने पे है दैट इज द 3200 मीटर्स ओनली। देन तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये कहा कि 47 वर्कर्स तो चलिए विद इन 24 आवर्स वापस लाए गए थे, रेस्क्यू कर लिए गए थे। एंड जो ये वर्कर्स है जो वहां पे काम कर रहे थे देवर एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर एंड बेसिकली क्लियर करना था स्ट्रेच किसके लिए, बीआरओ ऑपरेशंस फॉर एक रोड प्रोजेक्ट था बिटवीन माना विलेज एंड माना पास, तो उसी के लिए काम चल रहा था एंड उसी के दौरान ये जो है हादसा हमें देखने को मिला। जब ये एवलांच हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वर्कर्स है ये बंकर्स के अंदर थे। देन 8 बंकर्स थे, अराउंड 7:15 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ है एंड तब से इवैक्यूएशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन सब कुछ स्टार्ट भी हो गया था। तो 7:30 के आसपास ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। 6 इंजर्ड वर्कर्स थे, तो उसी पर्टिकुलर टाइम जब उनको निकाला गया तो जो नियर बाय आर्मी हॉस्पिटल है जोशीमठ वहां पे लेके गए। रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में रोकना भी पड़ा था क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी एंड और ज्यादा स्नो एवलांचेस होने का खतरा हो रहा था और ऐसा ना होता कि जो लोग वहां पे रेस्क्यू कर रहे थे वो भी खतरे में आ जाते थे, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। देन सो उसके बाद जब इनिशियल हुआ जो जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ उसके बाद भी 2 जो है छोटे छोटे एवलांचेस और वहां पे वो देखने को मिले ना, तो फर्दर कुछ ऐसा नहीं तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना भी पड़ा था बीच में। और उत्तराखंड का इतिहास है डिजास्टर्स को लेके, पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2022 में अगर आपको याद होगा एक एवलांच जो द्रौपदी का डंडा पीक है इन उत्तराखंड वहां से होता है और 27 माउंटेनियर्स की जान चली जाती है। देन तो बेसिकली एडवांस मॉनिटरिंग कोर्स ऑफ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो ये इसको वन ऑफ द वर्स्ट जो ये इंसिडेंट हुआ था 2022 में 27 लोग मार गए थे। 2021 में चमोली में फ्लैश फ्लड्स होते हैं जो नंदा देवी नेशनल पार्क के पास गढ़वाल हिमालय का, तो फ्लडिंग की वजह से भी बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान जाती है। अराउंड कहा जाता है कि 200 लोगों की जान गई, कुछ लोग मिसिंग थे वहां पर। देन और जून 2013 में भी एक क्लाउड बर्स्ट होता है उत्तराखंड के अंदर ही, डन, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स, डन। और 2004 में जब सुनामी आई थी आप सबको पता है ये सारे इंसिडेंट्स तो वी ऑल नो अबाउट इट। तो उत्तराखंड हमेशा से प्रोन रहा ही रहा है एंड उसका जो रीजन क्या है, बिकॉज वी नो उत्तराखंड हिमालयन स्टेट, करेक्ट। सो नेचुरल डिजास्टर्स के लिए बहुत सेंसिटिव है, जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स हो गए, डन। और स्पेशली जब मॉनसून आता है उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वहां पे बहुत सारी कैलेमिटीज हमें देखने को मिलती है। तो डॉक्टर सुशील कुमार है जो कि फॉर्मर जियोफिजिक्स ग्रुप है, हेड है एट द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो उनका कहना है कि हिमालयस, वी ऑल नो हिमालयस माउंटेन जो है उनको यंगर माउंटेन रेंज बोला जाता है। सो इसके लिए उनके अंदर जो सॉइल है वो सिर्फ एक अपर सरफेस में अप टू 30-50 फीट तक जो है वहां पे हमें सॉइल देखने को मिलती है। और जैसे ही सॉइल हमारी बह जाती है, इरोड हो जाती है, डन, तो स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है। उसके बाद मोर ओवर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पे चलती है, डन, वहां पे तो हिल्स को काटा जाता है, तो उसकी वजह से जैसे ही भारी बारिश होती है तो उसके बाद यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
एंड दीज ऑल आर द रीजंस कि उत्तराखंड हमेशा से प्रोन रहा है इस पर्टिकुलर डिजास्टर्स के लिए ना। आपने बहुत बार सुना होगा उत्तराखंड के अंदर फ्लड्स भी हमने देख लिए हैं, क्लाउड बर्स्ट बहुत नॉर्मल चीज वहां पे देखने को मिल जाती है, लैंडस्लाइड इज वेरी मच नॉर्मल, और अब ये जो हादसा हुआ स्नो एवलांच का आना, एंड सो दिस इज समथिंग जो हमेशा से उत्तराखंड प्रोन रहा ही रहा है। देन सो वी जस्ट होप कि जल्द से जो लोग वहां बचे हैं उनको भी जल्दी से रेस्क्यू कर लिया जाए, सब सेफ हो, सबसे बड़ी बात। So that's all for this particular video। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, एंड जैसे आप ज्वाइन करेंगे साथ ही वीडियो ऑफ द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस, इन सब में आप जब किसी कोर्स में आप ज्वाइन करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।